बच्चे से अभी भी देखिए बच्चे किस तरीके से रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये इसको दूध जो अभी मांगता होगा मम्मी का, तो इसको ये लिए क्या इंतजाम किए? दूध गाय का उठाना मतलब करते, पीता नहीं है बच्चा, कुछ ना खाता है ना पीता है। 2 दिन कल से कुछ बच्चा मुंह में लिया नहीं है। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ मुरहेत गांव में बिगिया पोखर के पास, और यहाँ के बारे में आपको बता दूँ, एक दहेज के मामले में एक लड़की की जान ले ली जाती है, और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और ये अभी जो मैं मौजूद हूँ, और ये उनका ससुराल है, इसी जगह पर उनका जान लिया गया है। जो लड़की ऑफ हो गई है और उसको मार दिया। अब कैसे मार दिया गया था, एक पता चलता है जिस तरीके से कि दहेज का मामला था, और दहेज के मामले को लेकर के लड़की की जान ले ली जाती है, और उनके ससुराल वाले यहाँ से फरार हो गए हुए। पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सब ये लोग भाग चुके हैं। ये इनका ससुराल हो गया। तो चलिए हम दिखाते हैं, जो सामान है वो तितर बितर हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है, वो आपको हम बताते हैं, मगर यहाँ से फरार हो। अब हम जाएंगे लड़की के घर पे, और लड़की के मम्मी और पापा ये लोग शायद कुछ लोग बता रहे थे कि वो हरियाणा की तरफ रहते हैं। उनसे जानकारी लेंगे, उनके कुछ न कोई ना कोई उनके रिश्तेदार होंगे, और उनसे जानकारी लेंगे कि ये मामला क्या था, कैसे लड़की की जान ले ली गई, और क्या सब मामला था। पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे, मगर आप लोग तेज बिहार पे बने रहिएगा। क्योंकि के पति का नाम था मोहम्मद आरिफ, और मोहम्मद आरिफ ने अपनी पत्नी का जान ले लिया, और उसके घर वाले, उसके भाभी, उसके भैंसुर, सारे लोग मिल करके उसके सास ने हेना का जान ले ली है, और हेना का ससुराल यही था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये हेना के ससुराल वाले किस तरीके से हेना की जान ले ली। उनका ये घर हो गया, हेना खातून के ससुराल वाले ने जान लिया था, मोहम्मद आरिफ और उनके माँ बाप सारे लोग मिल करके हेना की जो जान ली थी। बोल रहे हैं इसी जगह उसका गर्दन दबाया गया है, और यहाँ लड़की की लाश को फेंक दिया गया था। 4 दिन पहले सब दे करके गया सब। अच्छा, उसके मम्मी 4 रोज पहले आई, दिल्ली से आई थी, दे करके गया सब, पैसा कौड़ी सब बक्सा वक्सा खरीद करके दे दिया, फिर भी ऐसा किया। तो आप देख सकते हैं कि शादी हुआ था 1 साल पहले, और उस समय में भी उसको सामान मिला था, नकदी मिला था, जो कैश बोलते हैं वो भी मिला था, और फिर अभी 4 रोज पहले उसकी मम्मी आई थी तो ये बक्सा, नया बक्सा दिया था। अब ये देख सकते हैं, एक नहीं 2 बक्सा दिया था, ये डोलची दिया था, और भी सारा सामान दिया था, कुछ पैसे भी दिए थे। फिर भी आखिरकार वो माने, आखिरकार लड़की का जान ले लिया। क्या इतना आसान है किसी का लेना? तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रशासन से कि इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। आप देख लीजिए, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा अभी भी यहाँ पर है। ये देख लीजिए, ये छोटा बच्चा है। कम से कम तो तरस खाइए इस बच्चे को देख करके, और इस वीडियो को शेयर कीजिए इस बच्चे को देख करके कि 6 माह का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, और फिर उसकी मम्मी की जान ले ली गई है। और जान लेना ये बहुत बड़ा अपराध है, कानून के खिलाफ है, मगर लोग जान को इस तरीके से खिलौना समझ लिए कि किसी का जान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे। बात रखने रहे तो छोरा लके भाग ले गए, मारने अच्छा, यही होकर के वो लोग भागा। हाँ, वही होकर भागा। आपको कौन बताया था कि आपके नतनी का जान ले लिया? एक दियो इतना गोटे स्कूल का पढ़ता ना, रास्ता है बराबर, आदमी से सुनसान था ना, उसका बच्चा को पढ़ाता, वहाँ से कॉलेज लाया आया है, तो बोला है मारा देखा है घुस के, उसको भाभी लेके यहाँ गए, बोला है कि नहीं पढ़ती पर तू भी झगड़ा करता है तो तू भी मारा दिया है। उसको 2 भाई आया है बाहर, वो बोला था, वो उनको बताया था कि तुमने मार दिया है उसको। अच्छा, छोटा बच्चा गवाही दे रहा था, तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि एक छोटा बच्चा गवाही दे रहे थे। और जब छोटा बच्चा अगर गवाही देते हैं तो वो सच्चाई होता है, उसमें झूठ थोड़ी भी नहीं होती है। और देख सकते हैं वो सारा सामान देख करके उनके रिश्तेदार भावुक हो रहे, क्योंकि वो लोग यहाँ से फरार हो गए। ये गांव समाज के लोग हैं जो ये घर दिखाने के लिए आए हैं कि यही वो घर था, आरिफ का घर है, और हेना का ससुराल था, और हेना की जान ले ली गई है।
और वही बताने आए हैं कि यही घर था, अभी सामान दिया था उसके मम्मी पापा 4 रोज पहले, और पैसा भी दिया था, और जैसे वो हरियाणा पहुंचे वैसे उसकी लड़की की जान ले ली गई है। 4 रोज हुआ पहुंचे हुए। तो ये देख सकते सुन सकते हैं, ये उसकी नानी बता रही है। 4 रोज हमरे हार लग रहा है, हम ही सब खाना पीना दिया। माई के 2 दिन दिया खाना, तो कहता है कि तू माई के खिलाता है। 2 कुंटल चावल दे दिया है माई। कटाया है धान, तो धान के इतना चावल नहीं, तो माई वाला चावल खाते। एक घर उसको क्या बोल करता था, वो अलगे रहता था, अलगे पकाता था, फिर भी परेशान करता था। बराबर उसको मारपीट करता था, दबाव करता था, डराता था, भगाता था घर पर ले ले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरहेत गांव में, और यहाँ के लोग अभी बताएंगे क्या किस तरीके से लड़की की जान उनके ससुराल वाले ले लिए। एक दहेज के लिए लड़की की जान किस तरीके से ले ली गई है, मगर क्या किसी इंसान का ये हक नहीं होता है कि किसी का जान ले लिया जाए। ये बिल्कुल नियम के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा मामला है। इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। एक दहेज के मामले से लड़की की जान ले ली गई है, ये कहीं ना कहीं दुखद वाली बात है। और अगर बहुत कुछ होता तो 2-4 महीने या 6 महीने के लिए उसको मई के पास भेज देना चाहिए कि तुम जाओ। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उसकी मम्मी दहेज के ही लिए वो हरियाणा गई है कमाने के लिए। तो चलिए यहाँ हम जानते हैं क्या हुआ। आपका नाम? हमरा रसीदा खातून। रसीदा खातून। हाँ। लड़की आपको कौन लगती थी? नतनी लगती थी। हाँ। क्या मामला हुआ था? है दहेज के चलते। दहेज के लिए? हाँ, माया है तो खूब हल्ला हुआ है, खरे खरे मारा है। तो हम लोग सब समझा दिए जे नहीं मारो, मारपीट करिए। जाते हैं बाहर हम दहेज पूरा देने, तो ये 85,000 रुपया दिया है। अच्छा, नकदी के तौर पे 85,000 रुपया दिए थे? हाँ हाँ दिया है। और कुछ ना कुछ तो दान दहेज दिए होंगे ना? हाँ। तो फिर क्या चीज का मांग कर रहे थे? ये सामान सब उसको दिया। दिन सब कहा कि जे हम इतना दिया, तुम फकीर का बेटी है, तुमको माँ बाप नहीं। अच्छा, वो ताना मसला दे रही थी कि हमारे माँ बाप ने इतना दिया, तुम्हारे बाप माँ कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ, इतने बात से उसको मार दिया। ये बड़ी 10 बजे। अच्छा, ये मामला कितना दिन से चल रहा था? जब से शादी उसको घर में करा, तब से सब दिन मारपीट करा। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 1 साल। एक साल ही हुआ था। उसके पास बच्चे उच्चे भी थे? हाँ, हुआ बच्चा है, हुआ देखिए ना। अच्छा, वो लड़का है? हाँ, वही लड़का है। बहुत हैरान कर रहा है। माइला नाना मम्मी कहता है, बच्चा बच्ची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मैं बता दूं कि अभी वो छोटा एक मासूम बच्चा है। कितने दिन का ये बच्चा है? 6 महीने का बच्चा है। अब वो रो रहा है बच्चा। आप सोच सकते हैं इस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, आपको बता नहीं सकता हूं कि ये बच्चे अपने मम्मी के लिए किस तरीके से रो रहे हैं और मम्मी को ढूंढ रहे हैं। और ये अभी दूध पीता हुआ बच्चा है और 6 महीना का बच्चा है, मासूम बच्चे, उसकी मम्मी की जान ले ली गई है। तो कहीं ना कहीं हम बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए, जो लोग इसकी मम्मी की जान ले ली गई है। और एक दहेज के लिए, और उसकी मम्मी ने मतलब हरियाणा तक के पहुंच गई है कि और जो दहेज बाकी है वो भी हम अदा कर देंगे, फिर भी जान ले ली गई है। ये कहीं ना कहीं दुखद बात है। और यहाँ पर जितने महिला है सब भावुक हो चुकी है, रो रही है। ये समस्या की बात है, और ये छोटी मोटी समस्या आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये दहेज का मामला आखिरकार क्यों चलता है? हिंदुस्तान के जो भी सरकार है उनसे बस यही अनुरोध करेंगे कि 3 तलाक पे बात न होनी चाहिए, बल्कि बात होनी चाहिए, अगर नियम होना चाहिए तो दहेज के ऊपर होना चाहिए कि दहेज लेना बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि गरीब व्यक्ति दहेज अदा करने के लिए कभी कभी भीख भी मांगते हैं, दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, कमाते हैं कि ताकर के लड़की को मैं दहेज दे सकूं। मगर ये दहेज का मामला क्यों चलता है? चाहिए सरकार को सोचना चाहिए कि ये दहेज का मामला को ख़त्म करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि ये बच्चे जो है छोटे बच्चे हैं, और देख सकते हैं ये छोटे बच्चे को देख करके आपको दया आएगी। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग कि ताकर के इस बच्चे को इंसाफ मिले, इसकी मम्मी को इंसाफ मिले। जी, आपका नाम क्या हुआ? शाहजहां। शाहजहां। अच्छा, अभी आप बच्चा को लिए हुए इसी की मम्मी को मार दिया है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितना दिन से ये मैटर चल रहा था, झगड़ा लड़ाई? जब से 1 साल से हुआ है, 1 साल हुआ है शादी करा हुआ जी। तो 1 साल से सर मच ये लोग का होता है। तो हम लोग नहीं जाते थे मच में, मतलब सास ससुरे में होता ही है, बहू में। तो हम लोग जाके कोई मतलब नहीं, हमारे से भी हो जाता झगड़ा, तो हम नहीं जाते थे। मगर उसकी जो देवरानी है दोनों,
तो वो लोग का झगड़ा चालू था। अब इसका दियादनी जो बोली है जो मेरा आदमी को आन देते को फसरी लगा दूंगी। अच्छा, ऐसा बोल रही थी। हाँ, तो हम लोग को इतना नहीं मालूम जो ये हकीकत का हो जाएगा। होने के बाद आज कभी आप लोग सोचते थे कि झगड़ा लड़ाई में सब ऐसे ही बोलते ऐसा ही होता, सास ससुर में होता ही है। तो हम बोले कि नहीं होएगा ऐसे, मतलब हो रहा तू में हो रहा, कुछ नहीं होएगा। और कल देखे हम कल सुबह 10 बजे वहाँ गए थे तो बच्ची मेरे को बोली भी चाची चाय पी ले, तो मैं बोली चाय नहीं पीऊँगी, पी के आई। तो फिर इतना बोल के मैं चले आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ तो झगड़ा हो रहा, रात में भी हुआ। उसका आदमी लोग आए, भैंसू लोग आए, रात में झगड़ा हुआ। और सुबह में इसको बच्चे को बांस पे, नीचे बांस ऊपर बांस डाल के इसको मार दिए गए। अच्छा, बांस गले पे डाल करके उसको दबाया गया, मारा गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए लड़की जो थी वो आपको कौन लगती थी? हमारी जैदी है। अच्छा, आपकी जैदी है, आपके दियादिन की लड़की है? हाँ, जैदी है। हाँ जी। तो ये बताइए कि वो लोग पहले से उनको धमकी दे रहे थे कि तुमको फांसी दे देंगे? हाँ, पहले से धमकी दे रहे थे, फांसी दे करके मार देंगे। हाँ। और आखिरकार वो काम को अंजाम नहीं दे दिया। वही दिए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम उसको बदला चाहिए, फांसी चाहिए हमको। अच्छा, सरकार से और प्रशासन से यही करे कि फांसी का फांसी का चाहिए। बदला फांसी चाहिए हमको। आपको इंसाफ चाहिए? हाँ, इंसाफ। अच्छा, वो लोग अभी यहाँ से फरार हो गए हुए हैं, आपको पता है, कुछ सोचना है कि ये कौन से रिश्तेदार के पास पहुँचे हुए या दिल्ली बम्बई भागे? हम यहाँ पे आज सुबह में गए थे पता लगाने जी, मगर कोई बोलता यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो गाँव ही में है मगर मालूम नहीं पड़ने दे रहा। आप दियाद लोग है उसको छुपा के भी रख सके जी, मगर मालूम नहीं पड़ने दे रहे। हम सुबह में गए थे पता लगाने मगर मालूम नहीं पड़े। तो अभी ये देख सकते हैं, ये अभी भावुक हो रही है और यहाँ पर जितने भी महिला है सब भावुक हो रही है। और इस बच्चे को देख हमको ये बच्चे करके का न्याय शायद चाहिए। इस बच्चे को हाँ, न्याय चाहिए। जितना जमीन हम ये बच्चे का नाम करेंगे। तो सिर्फ जमीने से क्या होगा? नहीं, मगर जमीन तो नहीं चाहिए मगर घर पर सरकारी मोहर मरवा दो। जी, नहीं हमारे बच्चे को मिलेगा ना, हमारी तो लड़की वापस नहीं आएगी मगर जमीन पर मोहर मरवाओ सरकारी। अच्छा, ये लड़की है या लड़का? लड़का है। लड़का है। तो आप देख सकते हैं इस लड़के की जिंदगी जो है वो मुझे छीन ली गई है, क्योंकि जिसके सर पे अगर माँ बाप का साया हो तो फिर उनसे पूछिए कि कितनी खुशी मिलती है। जब माँ बाप का अगर साया छूट गया हो तो उस बच्चे से अभी भी देखिए बच्चे किस तरीके से रो रहे, बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये इसको दूध जो अभी मांगता होगा मम्मी का, तो इसको ये लिए क्या इंतजाम किए? दूध गाय का उठाना मतलब करते, पीता नहीं है बच्चा, कुछ ना खाता है ना पीता है। 2 दिन कल से कुछ बच्चा मुंह में लिया नहीं है। शायद आपको अफसोस होगा इस बच्चे को देख करके। आपको क्या बता दूं कि जितने भी महिला है सारे लोग रो रही है एक तरफ से, और उस बच्चे की चीख सुन करके मुझे भी अफसोस हो रहा है। मैं भी थोड़ा भावुक हो चुका हूँ। ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है। और इसीलिए मैं बिहार सरकार से और बिहार सरकार के प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, और एक बार नहीं 100 बार करता हूँ कि ताकर के ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि ताकर के ऐसे लोग कभी इस तरीके का जुल्म नहीं करने पाए, इस तरीके का किसी का जान नहीं लेने पाए। ये देखिए उसकी नानी है जिसको दांती लग गया हुआ है, और क्यों ना हो, क्योंकि किसी ने बहुत अपने प्यार से लाड से पाला होगा अपने नतनी को, और इसकी नतनी थी और उसकी माँ यहाँ नहीं है, और वो जिसका जान ले लिया गया है उस लड़की की, अब वो लड़की दुनिया में नहीं रही। उनका एक मासूम सा छोटा सा बच्चा 6 माह का, वो अभी गोद में है, और किस तरीके से वो रो रहा है, बिलख रहा है। तो देखिए इनको बार बार दांती आ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? शबाना खातून। अच्छा, वो लड़की कौन लगती थी आपको? बहन लगती थी, आपकी बहन की लड़की थी। हाँ। तो ये बताइए कि उसके इंसाफ के लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा है जब्दी कुर्सी कर दीजिए। लड़की नहीं है दुनिया में, नहीं भोगे दिया है तो इसको नहीं हम भोगे देगा। मुझे इसको हमारे बेटी के मार दिया है तो हम उन्हें भोगे देगा। आप लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए प्रशासन के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? यकीन है प्रशासन के ऊपर? मिलेगा। मिलेगा। तो चलिए और भी कुछ महिला से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रजीना खातून। रजीना खातून। लड़की जो थी जो जिसको मार दिया गया वो कौन लगती थी आपको? बहन दी। आपकी भी बहन दी थी? हमको बहन दी है, 2 भाई में एक ही बेटी है का।
उसको घर नहीं है रहने के लिए, बेटी के चलते चला गया 1.5 साल 2 साल से, अभी तक दान दहेज दे दिया, बोलता है सामान देने के लिए। अच्छा ये बताइए कि लड़की की मम्मी वो आ रही है हरियाणा से? हाँ काले गाड़ी पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ लिया, परसों खीमा उतर गए गाड़ी से घर आ, तकर बाद काल खीमा फिर पकड़ लिए, मत का खबर ये तो आ रहा है। क्या बोले सर? रात को या सुबह तक आएगा, यूपी में आ रहा है, यूपी तक पहुंच गई है? अच्छा, इलाहाबाद पार कर दिया है, इलाहाबाद पार कर गई है। तो यानी कि मान लीजिए यूपी में है, यूपी क्रॉस करने में जी, बिहार जी, में घुसेगा। जी हम आपकी बात से 500 समझ। किलोमीटर एवरेज में है तो रात को अच्छा ये पकड़ जाएगा। बताइए, लड़की की मम्मी आ रही है, उसके पापा भी आ रहे जी आ हैं? रहा, पूरा परिवार, 2 भाई भी है उसका, छोटा छोटा, छोटा ही छोटा भाई है। 2 भाई है, बहन में अकेले था वो। बहन में अकेली थी? जी और उसको तो बोल रहे हैं कि 80,000 रुपया भी मिला था। नहीं, 51,000 51,000 रुपया भी दिया था, और अभी आया दान था दहेज ना, भी दिया 1 था। हफ्ता पहले आया था ना, तो पैसा ये लोग को दे करके चला गया, बोला जो बचा हुआ सामान वामान थोड़ा बहुत तो आते हैं कमा करके तो आपको अदा कर देंगे, दे देंगे। हाँ अदा कर देंगे। अब फिर भी उसकी जान ले ली जाए। जान ले लिया, उसको हत्या कर दिया। मेन बात है सर, जो अब ये बच्चा डिलीवरी जो होने लगा है जी। तो इसकी माँ 20,000 अलग से दिए, अच्छा, तभी सब खर्चा उसकी माँ इसकी नानी दिए, उसके दादा दादी कोई कुछ नहीं दिया, खाली यही है कि हॉस्पिटल लेके जाके हाँ हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, बाकी पैसा बाकी खर्च कुछ नहीं किया। नहीं, सब इसकी नानी करी है। अब वो गरीब है, वो भी गरीब है, वो भी कहाँ से लागी, तभी भी एक लड़की थी उसको सब पूरा करवा के दिए। अब ये बच्चा है, आखिरकार फिर भी जान ले ली। जान लिया। मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए और घर पर सील लगाना। क्या आपको बिहार सरकार के प्रशासन से आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेंगे भाई, मिलेगा? हाँ आप लोग को पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इन लोगों को इंसाफ मिला है या नहीं। अगर इस तरीके का अगर मामला रहेगा तो हम फिर से आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कुछ दिनों के बाद कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिला है या नहीं, वो तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वही ये घर है और इसी उसके मम्मी का घर, ये मम्मी का घर है। और देख सकते हैं ये भी एक कोई अमीर आदमी नहीं है, एक गरीब परिवार से आती है और ये लोग को भी घर नहीं है, रहने के लिए साधन नहीं है, इसीलिए वो लोग हरियाणा की तरफ गए कमाने के लिए कि जो लड़की का थोड़ा बहुत पैसा बाकी है, दो दान दहेज बाकी है, वो भी अदा कर देंगे, अपना रहने के लिए एक आशियाना जो एक घर बना लेंगे, हम लोग जिंदगी गुजर बसर करेंगे। मगर फिर भी उसकी बच्ची की जान ले ली गई है, तो हम क्या बताएं, शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकते। चलिए मगर उसका घर दिखा देते हैं। मगर चलिए, चारों तरफ से तो कांटा लगा हुआ है क्योंकि आगे से रास्ता है। अच्छा, कांटा अभी देखिए हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई रहते नहीं है और यही सोच करके शायद मुझे लगता है वो लोग जान ले लिए कि इसके तो कोई रहता नहीं है। आइए इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए, हम पूरा जो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए उसके मम्मी का घर यही हो गया, यही घर हो गया ना सर? अच्छा यही घर है। और ये घर किसका है? अच्छा देवर का भाई है, ये भी भाई है, 3 अच्छा, आपको मैं बता दूं, जिस लड़की का जान ले लिया गया है उसके मम्मी का यही घर है। अब ये समझिए और ये सोचिए और ये देखिए कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 51,000 रुपया नकदी के तौर पे दिया, दान दहेज दिया, फिर शादी विवाह में जो खर्चा होता है भोज भात में वो भी किया और सब कुछ दिया, और कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी था उसी के बदले में उसकी जान ले ली जाती है उसकी बेटी की। और देख लीजिए कितना गरीब परिवार से है ये लोग। ये लोग रायन बिरादर से है, रायन बिरादर से है, और देखिए जान ले ली गई है उनकी। और इसके पास देख लीजिए सर पे जो छाया होता है ना घर का, वो भी नहीं है, सिर्फ ये गिल्ली मिट्टी पे जोड़ा हुआ एक दीवार सिर्फ चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। दीवार के सिवा आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये सोचिए किस तरीके से इस गरीब परिवार की लड़की की जान ले ली गई है, तो क्या प्रशासन को तरस नहीं आता है और बिहार सरकार को तरस नहीं आता कि इन लोगों को तो इंदिरा आवास भी नहीं मिला, इन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है और इसकी बच्ची की जान ले ली गई है। तो ये कितना बड़ा दुखद घटना है और कितना शर्मनाक घटना है। तो बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए
कि इस तरीके का जो मामला हो रहा है और जिस तरीके से ससुराल वाले उनको जो मौत के आगोश में सुला दिया है, तो उसी तरीके से उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम ये गरीबी देख करके इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार की लड़की की जान ले ली गई है। तो चलिए हम दिखाते हैं, इसके पास इतनी ही जमीन है सर? जी ये इधर तक है, एक कट्ठा है मान लीजिए। जमीन है मगर रहने के लिए घर नहीं है। 20 गज है करीब। इतना साधन नहीं है कि वो अपना घर बना सके। जी यही है ना? यही है। तो ये बताइए कि वो लोग जो शादी की थी अपने लड़की का, साल भर हो रहा। हाँ साल भर हो रहा, तो वो किसके आंगन से शादी की थी? जब घर नहीं है तो दूसरे के आंगन से न शादी नहीं, की? इसी जगह से। ये घर अभी फिलहाल गिर गया है। अच्छा, घर गिर गया है। गया है ना, ये लोग बाहर, तो घर यहाँ पे था, इस जगह में था। ये तो आया घर ना। गिर गया ना, आखिरकार तो समस्या है। हाँ। और फिर भी जान ले ली गई है, तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। बराबर मारता था, पीटता था सर। बराबर मारता बराबर तो हम लोग समझाते थे, नहीं बुझता था। कल होकर के उसका लड़का उतरा परसों खिना, शाम को, रात को टाइम में, आज सुबह में मर्डर कर दिया ये लोग, करीब 10 बजे के टाइम में, 11 बजे। तो आप सुन सकते हैं, इस ग्रामीण की आवाज सुन करके आपको अंदाजा लग गया होगा। और इस महिला की आवाज सुन करके जा दिखाइए, इस महिला की आवाज सुन करके आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर जितनी भी महिला थी करके पार दिया, भाग गया। अच्छा, फरार मार दिया, और वहां से तुरंत वो लोग फरार हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि मारने के बाद, जान लेने के बाद किस तरीके से फरार हो गए, कि ता करके गांव वाले मुझे पकड़ न ले, प्रशासन मुझे गिरफ्तार न कर ले, इसीलिए वो घर छोड़ करके फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, और ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन से कि इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम इसका घर देख करके भी बात कर लीजिएगा, ये नहीं कि आ करके घूस लेने वाली बात कीजिएगा। गरीब परिवार है, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा इंसाफ तो जितने हमारे मीडिया साथी है सब आएंगे, इस बात को छुपने नहीं देंगे, उजागर करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि गरीब परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, इसकी बच्ची की जान ले ली गई है, और जान लेने के बाद वो लोग फरार हो गए हैं। तो आप देख रहे थे तेज बिहार हमारे गुलबू जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।